ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। आपके सामने उद्गार व्यक्त करने के लिए बहुत सारे भाव हैं, विचार हैं, किंतु उन सभी भावों को, उन सभी विचारों को शब्द रूप देना संभव नहीं हो सकता। और यह 4-5 दिन हो गए हैं जो वातावरण निर्मित हुआ है, उस वातावरण को परिवर्तित करना असंभव सा लग रहा है। सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं, संसार में संसारी प्राणी प्रतिपल आत्म तत्व को भूल करके अन्यान्य वस्तुओं को लेकर के हर्ष और विषाद का अनुभव करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वह राग और द्वेष संसार के लिए कारण माना जाता है, किंतु राग एक प्रकार का नहीं हुआ करता, एक विषयानुराग हुआ करता है। और एक धर्मानुराग हुआ करता है। और धर्मानुराग के प्रसंग को लेकर के ये आपके सामने 5-6 दिन निकल गए लगभग कि धर्मानुराग हमारा छूट रहा है। गुरु के प्रति जो अनुराग होता है वह मात्र श्रवण तक ही सीमित नहीं, किंतु मैं सिद्धांत के आधार से आपके सामने बहुत संक्षेप से विषय रख रहा हूँ। एक आध दिन बाद और विस्तार के साथ विषय रखा जा सकता है, रखेंगे कि कहाँ तो समोशरण में प्रभु विराजमान हैं और वे केवल ज्ञान से संपन्न हैं, और समोशरण में गणधर परमेष्टि विराजमान हैं, और भी अनेक प्रकार की रिद्धिधारी आदि श्रमणों से वह सभा भरी हुई है। और स्वर्गीय अथवा चतुर्निकाय के देव देवांगनाएं भी वहाँ पर उपस्थित हैं और दिव्य ध्वनि खिर रही है। और उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करके द्वादशांग के पाठी जो गणधर परमेष्टि है श्रुत केवली के रूप में विराजमान हैं, और उसके साथ साथ एक और गणधर पद माना जाता उससे भी विभूषित हैं। और उस दिव्य ध्वनि की विराटता, उसकी गहराई को समझते हुए और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्व का व्याख्यान, तत्व के स्वरूप के बारे में विश्लेषण चल रहा है। और वह गणधर परमेष्टि का जो
उपदेश है अथवा उनकी जो देशना है वह बिना धर्मानुराग के संभव नहीं है। जब उनकी भूमिका में भी धर्मानुराग सामने है तो हम कहाँ लगते हैं? हम धर्मानुराग से नीचे उतर ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए किन शब्दों से उद्गार करें? आचार्य महाराज ने जो कार्य किया है वह कार्य आगमोक्त पद्धति से इस कार्य को संपन्न किया है। बड़ी निरीहता के साथ उन्होंने कार्य किया है। पचास 55 साल तक उन्होंने दीर्घकालीन आत्म साधना करते हुए मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए वस्तु तत्व का जो प्रकाश दिया है वह प्रकाश न भूतो न भविष्यति। आचार्य महाराज की 1968 में आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न हुई। उस समय भी मैं अनुपस्थित था, उपस्थित नहीं था। जो गए थे उनका सौभाग्य अलग था, उनका पुण्य अलग क्वालिटी का था। किंतु आचार्य श्री की दीक्षा संपन्न होने के लगभग 20 दिन के उपरांत उनके चरणों में जाने का अवसर मिला, जबकि 2 साल उनको घर का त्याग करके समय निकल चुका था। 1 साल आचार्य देशभूषण जी के संग में वो रहे। उसके पश्चात वो वहाँ से निकल करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए और सुनते हैं कि लगभग 11 महीने के उपरांत जैनेश्वरी दीक्षा उनको प्राप्त हुई। 2 साल तक ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे और ब्रह्मचर्य अवस्था में भी उनका दर्शन हम लोगों को नहीं हो पाया। उसके बाद निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करने के उपरांत 20 दिन के उपरांत वहाँ पर पहुँच गए। अजमेर में भागचंद शेठ सोनी जी की जो नशियाँ हैं, सोने की नशिया से वह ख्यात है, और वहाँ पर पहुँच गए। वह सारा का सारा दृश्य सामने आ रहा है स्मृति पटल पर। और इसके बाद उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी दर्शन मिला और लगभग 1 महीना 1.25 महीना रुक करके निकल गए, क्योंकि उम्र हमारी कम थी, लौकिक पढ़ाई चालू थी। उसके उपरांत दूसरे साल सन 69 में पुनः आना हुआ, अजमेर में ही आना हुआ। किंतु एक दूसरी कॉलोनी है केसरगंज, वहाँ पर आचार्य महाराज का चातुर्मास संपन्न हो रहा था। वहाँ पर भी आचार्य ज्ञान सागर जी का दर्शन हमें प्राप्त हुआ और आचार्य श्री का भी हुआ। उस समय मुनि अवस्था में आचार्य महाराज थे, किसी ने भी दर्शन नहीं किया होगा। आचार्य बनने के उपरांत तो आप लोगों ने दर्शन किए, किंतु मुनि अवस्था में भी हमें वह अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50-55 साल कैसे उन्होंने इस लंबे समय को कैसे व्यतीत किया है, क्योंकि गुरुदेव का बार बार कई बार प्रसंग के अनुरूप कहना रहा संघ के लिए, देखो आप लोगों का भी पुण्य है और मेरा भी पुण्य देखो। आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में कितना
समय व्यतीत मैंने किया, मुश्किल से 5 साल, जिसमें कि 2 साल 1 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में और 1 साल संलेखना के काल में, और बीच में 3 साल मिले जिसमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो पढ़ाया, उन्होंने क्या पढ़ाया और मैंने क्या समझा, ये मैं ही जानता हूँ। और आप लोग 40-40 साल 45-45 साल सानिध्य पाने के उपरांत भी आप लोगों को विकल्प होता है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार उनका बार बार हम लोगों के लिए संबोधन मिलता था। किंतु उनके जो 3 साल अथवा 5 साल भी वो 500 साल से भी अधिक है, ये ध्यान रखे। और हम लोगों के लिए जो सानिध्य मिला है और 40-45 वर्ष मिलने के उपरांत भी लगता नहीं कि हम इतने दीर्घ काल गुरुदेव के चरणों में रहे, क्योंकि अपना अपना उपादान हुआ करता है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। 5-6 दिन के पूर्व में जो यह आपके सामने सुनने को और देखने को मिला, और मैं इस प्रसंग को थोड़ा सा और बढ़ा करके इस विषय को पूर्ण कर लूँ। सन 1914 में ग्रीष्मकाल आचार्य महाराज का संपन्न हुआ नेमावर सिद्ध क्षेत्र में, और उसके उपरांत विहार करते करते आप ध्यान दें, वो विहार करते 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 विदिशा पहुँचे पूरे संघ के साथ। और वर्षायोग संपन्न होने के उपरांत, अभी भी मुझे तारीख याद है, शायद भूल भी सकता हूँ, 17 नवंबर 2014, 1914 नहीं 2014, इसलिए बीच बीच में आप लोग याद दिलाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। 1914 नहीं, 2014 में ग्रीष्म काल में नेमावर में उन काल व्यतीत करके विदिशा की ओर विहार करके वहाँ पर वर्षा योग संपन्न किया। और उस वर्षा योग के संपन्न होने के उपरांत 17 नवंबर 2014 को हमारे लिए आदेश मिला कि आपको थोड़े दिन के लिए, हाँ, और क्या, मैं जो कह रहा हूँ कुछ समय के लिए बाहर जा कर के भी अनुभव कर लेना चाहिए, ऐसे कुछ शब्दों के प्रयोग उन्होंने किए थे। और उनके आज्ञा के अनुरूप 2014 निकल करके 2015 में इंदौर में चातुर्मास संपन्न हुआ, 2016 में बागीदोरा में हुआ, 2017 में अशोकनगर, और 2018 में सतना में वर्षा योग संपन्न हुआ। उसी समय आचार्य महाराज सतना से बहुत करीब थे, खजुराहो में वो वर्षा योग संपन्न कर रहे थे, और उनके संघ में योग सागर जी आदि सारे श्रमण संघ वहाँ पर उनके साथ था। और वर्षा योग संपन्न होने के उपरांत मन में भाव आया, आचार्य महाराज पास में हैं, जाने का मन तो था, लेकिन बिना आज्ञा के थोड़ी जा सकते हैं। हम लोगों ने संकेत मंगवाया कि महाराज आपके आज्ञा के अनुरूप वर्षा योग संपन्न हुआ है, अब आगे के लिए हम प्रतीक्षा में हैं आपके संकेत के लिए। तो उन्होंने ये शब्द बोला, मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे आ जाना। मैं जिधर जा रहा हूँ पीछे पीछे आ जाना। वह इसलिए इस प्रसंग को रखा। उसी प्रकार मैं गंज बासोदा से पीछे 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 चलता आया, और आगे आगे आचार्य महाराज बढ़ते गए। और
इस स्थान पर जाकर के आचार्य महाराज के केवल फोटो पर देखने को मिल रहे हैं और वो कहाँ पहुंच गए हैं। बहुत उच्चतम पर्याय को उन्होंने प्राप्त इसलिए किया है क्योंकि 50-55 वर्ष तक उन्होंने जो निर्दोष रत्नत्रय की जो आराधना की है और उस आत्म कल्याण के साथ रत्नत्रय की निर्दोष आराधना करते हुए विश्व के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उसका प्रतिफल सामान्य पर्याय थोड़ी मिल सकती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हो वो हमारे लिए परोक्ष है, किंतु उच्चतम पर्याय को निश्चित रूप से उन्होंने प्राप्त कर लिया है और मुझे पूर्णतः यह श्रद्धान का एक आस्था का विषय बन चुका है कि बहुत ही अत्यल्प काल में उस पर्याय को पूर्ण करके कहां पर किस पर्याय को प्राप्त करेंगे, आगे के पर्याय मत पूछो। और एक भक्ति है, एक भावना है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, किंतु भाव मन तो यही कहता है निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रकृति का बंध मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बड़े साहस के साथ कहना चाहता हूं कि एक यशोधर मुनि महाराज के ऊपर श्रेणिक ने एक महान उपसर किया। उसके उपरांत उस अज्ञान दशा में उपसर करने के उपरांत जब ध्यान से निवृत्त होते हैं यशोधर महाराज, उस समय चेलना रानी और श्रेणिक दोनों पहुंचे हैं और अपने किए हुए अनर्थों को सामने रखा और नमोस्तु किया। तो दोनों के लिए साम्य भाव के साथ उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसके फल स्वरूप जो उनके अंदर श्रेणी के अंदर जो पश्चाताप रूपी अग्नि झुलसने लगी और उसके फल स्वरूप मिथ्यात्व के साथ उन्होंने जो नरकाई का बंद किया था वो तो अपनी जगह है। इसके उपरांत पवित्र परिणाम होने के फल स्वरूप षोडशकारण भावना के माध्यम से उन्होंने सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया और सम्यक दर्शन को क्षय के रूप में भी परिवर्तित किया और साथ साथ तीर्थंकर के पाद मूल में षोडशकारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति के उज्ज्वल परिणाम उनके अंदर हुए। कौन है वो श्रेणिक है, अविरति है, असंयमी है। और कहां तो ये स्थिति है श्रेणिक की, और इधर आचार्य महाराज ने जो 50-55 साल तक जो सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करके चतुर्विध संघ का निर्माण करके और समाज के लिए ही नहीं पूरे देश और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए जो अहिंसा का जो स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है, उसको प्रदर्शित प्रशस्त बनाते हुए वो इस कार्य को उन्होंने संपन्न किया है। हमारे पास शब्द नहीं और न समय है, इसलिए उनके चरणों में इतना ही भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी वो हों तो वो हमारे लिए बार बार स्मृति के विषय बने रहें और उनको याद करते हुए हम अपने शेष जो जीवन है उस शेष जीवन को भी बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी इच्छा के निरीक्षता के साथ उन्होंने जो कार्य संपन्न किया है, उसी प्रकार हम भी अपने शेष जीवन में उस कार्य को संपन्न कर सके। इस प्रकार उनके चरणों में हम भावना, भक्ति और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए उसी प्रकार शक्ति प्रदान करे, क्योंकि भावना भी अपने आप में
सिद्धांत तक ले जाने वाली भावना मानी जाती है। इसलिए हम गुरु से और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा जीवन बचा है और उसको उसी प्रकार जो उन्होंने कार्य किया है निरीता के साथ, उसी प्रकार निरीता के साथ हम रत्नत्र की आराधना करते हुए इस पार्थिव शरीर का विसर्जन कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।